शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, यूपी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। क्या आपको जांच पर भरोसा है और क्या कोई सीडी भी है जिसकी वजह से इस तरह का माहौल पैदा हुआ है? यूपी पुलिस के बारे में हमारे सामने जितने लोग आ रहे हैं जी, जाने अनगिनत लोग आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस क्या न्याय करेगी। यूपी के पुलिस के मुखिया जो गृह मंत्रालय के भी मंत्री हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी, जब वो खुल करके आपका विरोध कर रहे हैं तो पुलिस को सूचना है कि इनके खिलाफ रिपोर्ट करनी है, तो वो तो पुलिस कैसे करेगी? आप क्यों ये कर रहे हैं? ऐसे किसी पुलिस के द्वारा जांच होनी चाहिए जो भाजपा शासित राज्य का ना हो, या कई ऐसे राज्य मिला करके एक एक पुलिस लेकर के एक SIT बनाई जानी चाहिए, उसके द्वारा जांच होनी चाहिए। लेकिन हमारा जहां तक प्रश्न है, हम तो कह रहे हैं यूपी की पुलिस भी अगर हमसे जांच करेगी, हम उसका सहयोग करेंगे। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आपसे संपर्क नहीं किया है और आप काशी में मौजूद हैं और आपका यह भी कहना है कि 11 मार्च को काशी से आप सीधे लखनऊ जाएंगे। काशी में हम विद्यमान हैं और हमने पहले से ही इस बात का स्पष्ट उद्घोषण कर दिया है। आप सब जानते हैं कि 11 मार्च के पहले तक हम काशी में हैं, 11 मार्च को हमको लखनऊ जाना है, तो इसलिए हमारा कार्यक्रम पहले से घोषित है। लेकिन ऐसा भी आरोप आपके ऊपर, मतलब ये तो बेहद गंभीर आरोप हैं यौन शोषण वाले मामले में, लेकिन यूपी सरकार के खिलाफ भी क्या आप लगातार बगावत पर उतर आए हैं? स्वामी चित्रा जी, आपने पूछा सीडी है क्या कोई? जी जी बोलिए। आपने पिछले प्रश्न में ये पूछा था कि कोई सीडी है क्या जी, तो हमारा ये कहना है कि सीडी है तो उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। हमारा ये कहना है कि सीडी है तो उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी सीडी है ना मीडिया वालों तक पहुंची है, जनता में ना फैलाया जाए। ठीक है, अगर ऐसी कोई सीडी है उसको तत्काल सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि ये भ्रम फैलाने वाली बात है। कोई भी कैमरा संसार का अभी तक बना नहीं है जो दृश्य सर्जित कर दे। कैमरों में इतनी ताकत है कि सामने जो दृश्य होगा उसको कैप्चर कर लेंगे। जब हमारे जीवन में ऐसा दृश्य कभी बना ही नहीं है तो कौन सा कैमरा उसको रिकॉर्ड कर लेगा? इसलिए जो भी सीडी है वो तत्काल सार्वजनिक की जाए। ठीक है। जिन बच्चों की ओर से आरोप लगाए गए हैं, 21 फरवरी को उनका बयान कैमरे के सामने दर्ज हुआ है, जिनके ऊपर से आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, क्या कभी भी उनसे आपकी मुलाकात हुई है? क्या चीज? जिन बच्चों ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या कभी भी आपने उनसे मुलाकात की है? आप उनको पहचानते हैं, आप उनको जानते हैं? उन बच्चों को हम नहीं जानते हैं। वो बच्चे कभी भी हमसे मिले नहीं है। उन बच्चों से हमारी कभी बातचीत नहीं हुई है। उनका नाम भी हम नहीं जानते हैं। उनका चेहरा भी हमने जब उनका फोटो शपथ पत्र में आया तभी देखा है, इसके पहले हमने कभी नहीं देखा। लेकिन पूरे मामले की जब तक जांच नहीं हो जाती है, सच सामने नहीं आ जाता है, तब तक तो आप आरोपित हैं और आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। अब ये कानूनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? हम बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे वकील हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रस्ताव किया कि हम आपका मुकदमा लड़ना चाहते हैं किसी प्रकार का शुल्क लिए बिना। तो हमने उनमें से कुछ लोगों को अनुमति दे दी है कि ठीक है, आप लोग इस बारे में काम करिए, तो वो कर रहे हैं। हमें कोई ऐसी बाधा नहीं है, लोग सहयोग कर रहे हैं हमारा। लेकिन इस मुद्दे पर संत समाज भी, शंकराचार्य जी, बटा हुआ नजर आ रहा है। मतलब पूरी तरह से संत समाज का समर्थन आपको प्राप्त नहीं है। खुद ही संत समाज को हम खुद ही जो है बांट रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो संत के वेश में शैतान है वो अलग हो जाएं, और जो संत के वेश में संत हैं, अंदर से भी वही हैं, बाहर से भी वही हैं, वो कम से कम पहचान लिए जाएं। अब ये इसकी तो हमने धर्म युद्ध छेड़ ही दिया है। हम तो कह ही रहे हैं कि ऐसे लोग जो संत के वेश में असंत हैं वो अब चिन्हित हो जाने चाहिए। इसलिए दो खेमे में बंटना बहुत जरूरी है। जो संत होगा वो संतों के साथ खड़ा होगा, और जो संत के वेश में असंत होगा वो अपनी गोल अलग बढ़ाएगा। इसमें क्या बाधा है? वो तो होना ही चाहिए। उसी से सनातन धर्म जो है सुरक्षित रहेगा। अगर संत के वेश में असंत आकर के मिल जाएंगे तब तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। आशुतोष ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने इतने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, वो भी तो संत हैं शंकराचार्य जी। हाँ, संत के वेश में असंत हैं, हिस्ट्री शीट है उनकी पूरी। उनको अगर वो केवल वेश धारण कर लें, इतने मात्र से अगर संत हो जाते तो क्या बात थी? फिर तो जितने लोग भी चाहें वेश धारण कर लें। रावण भी तो वेश धारण करके गया था, कालनेमी भी तो वेश धारण करके गया था, राहु भी तो देवताओं का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। उग्रे हुआ अंत न होई निबाहु कालनेमी जी में रावण राहु। कालनेमी, रावण और राहु का उदाहरण सनातन धर्मियों के सामने है।
इन सब ने अपना वेश दूसरा बनाया था, लेकिन अंत में इनका वेश खुल गया, पता चल गया कि असल में ये क्या है। इसलिए जितने ये वेश वाले हैं, इनके वेश की हकीकत जनता के सामने आनी चाहिए। यही तो हम चाहते हैं, यही तो धर्म युद्ध है। और क्या धर्म युद्ध है? अधर्म धर्म के नाम पर जब धर्म के बीच में घुस जाए तो फिर उनको अलग करना पड़ता है। तो ये बात ही इसी की चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।